मिशन विपक्षी एकता में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। यह मुलाकात भुवनेश्वर में हुई। जब मुलाकात हुई तो कुछ बात भी हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लोग ये जानना चाहते हैं कि बात तो हुई, लेकिन क्या बात बनी? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के मुलाकात से क्या बात बनी, इसी विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भुवनेश्वर पहुंचे और वहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और लंबी मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। और जब वो बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए, तो सभी के अंदर ये जानने की इच्छा थी कि क्या बात बढ़ी, क्या विपक्षी एकता का जो नीतीश फार्मूला है उस पर क्या बात आगे बढ़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश फार्मूला विपक्षी एकता का यही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का एक ही कैंडिडेट। तो ये जानने को लोग इच्छुक थे, लेकिन जब दोनों मीडिया के सामने आए तो कुछ बातें उस तरह की निकलती नहीं दिखी। दोनों ने कहा कि देखिए, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, हम पुराने दोस्त हैं। ये बातें हुई और ये बात सही है। और दोनों के बीच अगर आप समानता ढूंढने जाएं तो दोनों अपने राज्य में लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा दोनों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक साथ जो है केंद्रीय मंत्री थे। तो ये भी दोनों के बीच समानता है। तो दोनों ने कहा कि हाँ, हमारे रिश्ते पुराने हैं। तो रिश्तों की बात हुई, लेकिन जब राजनीतिक बात पर बात आई तो हुआ कि राजनीतिक कोई चर्चा ही नहीं हुई। और नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों ने इस बात को कहा कि राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। नवीन पटनायक ने साफ कहा कि हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन हमने किसी गठबंधन के विषय में कोई बात नहीं की है। और ये लाइन अंडरलाइन करने की जरूरत है। जब वो कहते हैं कि हमने किसी तरह के अलायंस यानी कि गठबंधन की बात नहीं की, तो जो विपक्ष को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसे धक्का लगता हुआ ये दिख रहा है। अभी देखिए, नवीन पटनायक की अपनी नीति है और वो एक चलते हैं, जो उनकी नीति है वो बहुत साफ है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से वो एक समान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर राज्य की जो होती है अपनी परिस्थिति होती है और उसी परिस्थिति में उन्हें अपनी राजनीति करनी होती है। जो उड़ीसा है वहां पर कांग्रेस भी मजबूत रहा है। फिलवक्त जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखने लगी है। तो ऐसे में नवीन पटनायक दोनों से समान दूरी बनाकर ही रखना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, वो नीतीश कुमार को हाँ इसलिए भी नहीं कह पाए होंगे कि उनका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छा रिश्ता है। सभी जानते हैं कि जब राज्यसभा में कुछ बिल को पास कराने के लिए जब जब जरूरत पड़ी है, नवीन पटनायक के जो सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने साथ दिया है। तो ये भी बात है। और नवीन पटनायक की एक और बात है कि उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के तहत ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक की अपनी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। वो राज्य तक सिमट कर रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो करें जो उनके राज्य के लिए बेहतर हो। और किसी भी राज्य के लिए बेहतर क्या है कि जो केंद्र में सरकार है, अगर उससे उसके अच्छे रिलेशन होते हैं तो उसे मदद मिलती है केंद्र से। ये बात जो है सभी जानते हैं। तो ये तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में अगर हंग आ जाता है और विपक्ष जो है अच्छी खासी सीट ले आता है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, उस परिस्थिति में नवीन पटनायक अपना पाला बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, चुनाव के पहले आप ऐसा
कोई भी संभावना आप ऐसी नहीं देख सकते हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। तो जो नीतीश कुमार भुवनेश्वर गए, उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात की, राजनीति के दो धुरंधर मिले, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि दोनों कहते हैं राजनीति की बात नहीं हुई। यही जो उन्होंने कहा वो मानने की जरूरत है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दोनों की मुलाकात के बाद जो बातें निकल कर आई वो रिश्ते को, दोस्ती को तो हाँ है, लेकिन जो विपक्षी एकता वाली बात है उसमें ना ही ज्यादा दिख रही है। वैसे नीतीश कुमार जो विपक्ष के साथ उनकी जो एक मुहिम है विपक्षी एकता की, उसमें वो लगे हुए हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी और अब नवीन पटनायक, तो वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और जो सूचना है उसके अनुसार वो बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वाले हैं। इसके बाद गुरुवार को शायद वो महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो सकती है। फिलवक्त अगर हम मंगलवार को नवीन पटनायक और नीतीश कुमार की मुलाकात पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो नीतीश फार्मूला है, बीजेपी के एक के खिलाफ विपक्ष का एक, वो वाली बात और विपक्षी एकता की बात भुवनेश्वर में बहुत सफल होते हुए नहीं दिख रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।